हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला आज पहुंचे अयोध्या। इस दौरान रामलला व हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया। दर्शन करने के बाद उन्होंने कहा कि सब की इच्छा होती है अयोध्या आने की। मैं भी अयोध्या आता रहता हूं। भगवान राम इस राष्ट्र के संस्कृत धारा के नायक हैं। ये राष्ट्र हमेशा आगे बढ़ता रहे, यही बजरंगबली से भी कामना की है। उन्होंने महाकुंभ को लेकर कहा कि मैं भी यहाँ से महाकुंभ के लिए जाऊँगा और महाकुंभ 144 वर्ष के बाद आया है। स्वाभाविक है, सबकी उत्सुकता है कि अगला कुंभ कौन देख पाएगा। हर कोई इस महाकुंभ में भाग लेकर अपने आप को पुण्य का भागीदार बना रहा है। उन्होंने अखिलेश यादव के महाकुंभ पर गणना को लेकर सवाल उठाने पर कहा कि पार्लियामेंट के बाहर, पार्लियामेंट के अंदर लोग इसी प्रकार के चाइना की गणना को सही मान लेते हैं। जब हिंदुस्तान में गणना होती है तो उनको लगता है गलत दिखाया जा रहा है। बगैर नाम लेते हुए शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि जो लोग इस प्रकार का कमेंट करते हैं कि लोग अपना पाप धोने के लिए जा रहे हैं, लोग तो वहां जाकर पाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वह लोग हमेशा पापी बने रहेंगे। बता दें कि एक स्कूल के कार्यक्रम में भाग लेने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला पहुंचे थे अयोध्या। जब व्यक्ति दर्शन पूजन करने के लिए आता है तो बड़े शुद्ध मन से आता है। मैं भी उसी शुद्ध मन से आया हूँ कि राष्ट्र हमेशा बढ़ता रहे, यह हनुमान जी से प्रार्थना है। और मैं समझता हूँ कि हनुमान जी से अधिक राष्ट्र को बढ़ाने के लिए और कोई उपयुक्त नहीं हो सकता। महाकुंभ में आयोजन हो रहा है, करोड़ों लोग आ रहे हैं। आप भी यहाँ से महाकुंभ के लिए जा रहे हैं? हाँ, मैं भी यहाँ से महाकुंभ के लिए जाऊंगा। और महाकुंभ 144 वर्षों के बाद आया है। स्वाभाविक है कि अब की बार के बाद तो शायद संभव नहीं होगा कि दूसरे वो कर सके। मैं समझता हूँ कि सबको महाकुंभ में जाना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका पूजन करके शुरुआत किया था और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं बार बार जाकर के वहाँ के व्यवस्था को देख रहे हैं। सब लोग कुंभ में जाए, मैं भी इसी बात की प्रार्थना उनसे करता हूँ। आज महाकुंभ के बाद लाखों की पब्लिक अयोध्या भी आ रही है। पहले इतना नहीं आता थी, पहले अयोध्या और आपके अयोध्या में जब राम विराजमान हो गए हैं तो सभी आएंगे। राम विराजमान हो जाने के नाते अयोध्या की भव्यता अपने आप बढ़ती चली जा रही है। लोग राम की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी अयोध्या में जहाँ राम जन्मे थे लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जब राम स्वयं आ गए हैं तो लोग तो आएंगे ही। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लोग इसी प्रकार के चाइना के गणना को तो सही मान लेते हैं और हिंदुस्तान में जब गणना होती है तो उनको लगता है कि गलत दिखाए जा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो लोग इस प्रकार का कमेंट करते हैं कि लोग अपना पाप धोने के लिए जा रहे हैं, लोग तो जाकर के पाप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वह लोग हमेशा पापी रहेंगे। बस सेवा है या हमारी सेवा? देखिए, हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर संभव होगा इसके पहले भी ऐसे तीर्थ को करने की बात आई है, गवर्नमेंट से भी मैं बात कर रहा हूं और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कोई न कोई व्यवस्था होगी।